हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का 7वां नंबर, ठीक है। और इससे पहले वाले अगर 6 आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लीज़ देखें, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है ये रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं आपके, इनके लिए चल रही है, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से लगाते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट क्रिएट किए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के साथ क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये साइंस स्पेशल है मोस्टली, ठीक है। और क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर तभी सही मिलेगा जब आप क्वेश्चन को समझेंगे, और क्वेश्चन को अगर समझेंगे नहीं तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर आप सही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर आप क्वेश्चन को समझा जरूर करिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना प्रैक्टिस सेट। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडाशय से विकसित संरचना को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पुष्प के भाग की, जिसमें से एक है आपका अंडाशय, और अंडाशय से विकसित संरचना को कहते हैं। आपके ऑप्शन है 4। अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर बताइएगा। तो यार क्या कि अंडाशय से विकसित संरचना को कहते हैं हम लोग फल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडाशय से विकसित संरचना को कहते हैं फल। और अगर आपसे पूछा जाए कि बीज जो है किस में बनते हैं, या बीज का संरचित संरचना कौन से, तो वो बीजांड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, घटपड़ी क्या है। आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बार रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, घटपड़ी क्या है। तो देखिए घटपड़ी एक पौधा है, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें। और ये एक क्या है, कीट भक्षी पौधा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कीट भक्षी पौधा क्या है। तो देखिए घटपड़ी जो है आपका एक कीट भक्षी पौधा है, जो मोस्टली कहाँ पर उगते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कीट भक्षी पादप कहाँ पर उगते हैं। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की जिस भूमि में कमी होती है, क्या होती है, नाइट्रोजन की जिस भूमि में कमी होती है जो है कीट भक्षी पादप वहीं पर उगते हैं। और अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अनिषेक फलन प्रक्रिया क्या है। आईएमपी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल रहे हैं, अनिषेक फलन प्रक्रिया क्या है। आपके 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको जरूर करेक्ट करके बताइएगा। आरआरबी में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप एनटीपीसी देने जा रहे हो, ग्रुप डी देने जा रहे हो, रेलवे के तो बहुत ही स्पेशली क्वेश्चन है ये सब। तो क्या बोल रहे हैं कि अनिषेक फलन जो प्रक्रिया वो क्या है। तो याद रखिएगा बिना बीज रहित फल प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी ये जो फल होते हैं इनमें बीज नहीं होते हैं, फल काफ़ी बड़े होते हैं, यानी बहुत बड़े साइज के फल होते हैं ये, और काफ़ी रसीले फल होते हैं, जिस कारण इसका जो है व्यापारिक दृष्टि से बहुत इसकी मांग होती है, जिस कारण इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कि टमाटर को किस फल की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, टमाटर को किस फल की श्रेणी में रखा जाता है। आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो देखिए टमाटर किस फल की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये बेरी फल की श्रेणी में रखा जाता है। मैं आपको बता दूं बेरी फल क्या होते हैं, वे फल जिसको हम जो है समूचा खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे फल जिसके ऊपर कोई ऐसा हार्ड कवर नहीं पाया जाता जिसे हमें निकालने की ज़रूरत हो, जैसे कि अंगूर हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका ये टमाटर हो गया, ये ऐसे ही फल हैं जिसमें क्या है हमें किसी भी हार्ड मटेरियल को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस कारण इन्हें बेरी फल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में जल द्वारा जो है प्रकीर्ण होता है, इसको प्रकीर्ण भी बोलते हैं, प्रकीर्ण भी बोलते हैं, या फिर आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वितरित होने वाला कौन सा फल है, जिसका माध्यम क्या होता है, जल। तो देखिए जो आपका नारियल है ये आपने देखा होगा मोस्टली कहाँ पर है, समुद्री किनारों के साइड में लगे होते हैं। तो ये क्या इनके जो नारियल हैं जब जल में गिरते हैं तो जल के माध्यम से कई किलोमीटर मतलब कहीं काफ़ी दूर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। यानी इनका माध्यम जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने का, वो मोस्टली क्या होता है, जल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि एंथ्रोलॉजी अध्ययन है। ये तो क्वेश्चन मैं रिपीट भी कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है, तो उसको बताइए एंथ्रोलॉजी अध्ययन किसका है।
तो याद रखिएगा एंथ्रोलॉजी अध्ययन है पुष्पों का अध्ययन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसको आप अच्छे से ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत की प्रमुख धान्य फसल है, यानी ये फसल क्या है, मोस्टली जो आपका खाद्यान्न फसलों में से महत्वपूर्ण फसल है। तो कौन सी फसल है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल? तो याद रखिएगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बांस को वर्गीकृत किया जाता है, आईएमपी क्वेश्चन, यानी बांस को किस कुल में वर्गीकृत किया जाता है, यानी किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में किस तरह के पादप सर्वाधिक प्रोटीन के स्रोत होते हैं, आईएमपी क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किस तरह के पादप सर्वाधिक प्रोटीन के स्रोत होते हैं। देखिए इसमें समझिए, देखिए आपका जो है पत्ती नुमा, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां जो आपकी पत्ती नुमा होती है, लेकिन ये प्रोटीन्स के स्रोत नहीं होती हैं, ये होती हैं विटामिन के स्रोत, ठीक है। फिर रेसूनुमा, ये भी जो आपके प्रोटीन के स्रोत होते नहीं है, ये विटामिन के स्रोत होते हैं। लेकिन जितने भी फलीदार पौधे होते हैं वो किनके अच्छे स्रोत माने जाते हैं, आपके प्रोटीन्स के। इसी कारण जो है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन भी क्या है, फलीदार पौधा है। अरहर की दाल, वो भी क्या है, फलीदार पौधा, यानी एक फली, जैसे मटर का पौधा होता है, मटर किसमें, एक फली में बंद होती है। तो लेग्यूम जो भी होते हैं ये मोस्टली क्या है, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इसी की श्रेणी में आते हैं फलीदार पौधे, जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोले, क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आती है। तो यार क्या, सरसों किस कुल का है, क्रूसीफेरी कुल का पादप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि निम्नलिखित में किस पादप को प्रकृति का शत्रु कहा जाता है, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। भारत सरकार ने तो इसकी खेती पे बैन भी कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाटर खींच लेता है ज़मीन से, जिस कारण क्या होती है, जो भूमि होती है वो मरु हो जाती है, यानी मृत भूमि हो जाती है, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, प्रकृति का शत्रु बोला जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है यूकेलिप्टस की, ठीक है। आपने देखो इसे सफ़ेदा भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को भरपूर नाइट्रोजन से भर देती है, आईएमपी क्वेश्चन, यानी हम किस फसल को मृदा में बोएं जिससे कि क्या है, भूमि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त हो जाए। तो याद रखिएगा जितने भी मटर कुल के पौधे हैं, जो भी हम लोग ऊपर पढ़े थे फली कुल के, तो जितने भी मटर कुल के पौधे हैं ये क्या करते हैं, भूमि को नाइट्रोजन से भर देते हैं, क्योंकि इनके जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। ये क्या करते हैं, स्वतः नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिस कारण क्या होता है, भूमि में बहुत सारी नाइट्रोजन आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि निकोटीन किन पत्तियों से प्राप्त होता है, आईएमपी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सी बारीकी से समझिएगा तो ही आपको सही इसका आंसर कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं, निकोटीन किन पत्तियों से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस में है अफीम, सिनकोना, तंबाकू या इनमें से सभी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग इनमें से सभी के साथ थे, ठीक है। इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है तंबाकू, ठीक है। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण रूप से प्रयोग किया जाने वाला केसर भाग होता है। तो याद रखिएगा ये भाग होता है पुष्प का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि तारपीन किसका उत्पाद है, आईएमपी क्वेश्चन। तारपीन का तेल होता है, ठीक है, और ये किसका उत्पाद है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये चीड़ के पेड़ का उत्पाद होता है, यानी तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कि पादप जगत का सबसे बड़ा कुल कौन सा है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कंपोजिटी कुल जो है पादप जगत का सबसे बड़ा कुल है, ठीक है। चलिए अब हम कुल के बारे में भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, किस कुल में कौन से पौधे हैं, किस कुल में कौन से पादप, मतलब कौन से आर्थिक रूप से उपयोगी, कौन से किस तरह से उपयोगी, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि पौधों के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते, सॉरी यहाँ पर होगा पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो याद रखिएगा पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अग्नि नीरजा रोग संबंधित है।
तो यार के सेब में होता है अग्नि नीरजा रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक कैंकर रोग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड। क्या बोल रहे हैं, सिट्रिक कैंकर रोग है। तो यार रखिएगा सिट्रिक कैंकर रोग है नींबू का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 2,4-D है। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2,4 जो है -D क्या है। तो यार रखिएगा खरपतवार नाशक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। तो यार रखिएगा एजोला का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मशरूम का खाने योग्य भाग है। बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन। मशरूम का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो यार देखिएगा मशरूम का खाने योग्य जो भाग होता है संपूर्ण भाग, यानी ये मशरूम का पूरा जो पार्ट हम खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि अधिक गहरे रंग के मशरूम खाने योग्य होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या अधिक गहरे रंग के यानी बहुत ज़्यादा रेड कलर है या और अधिक कलर है, तो क्या ये खाने योग्य होते हैं। तो याद रखिएगा नहीं, जो मशरूम अधिक गहरे रंग के होंगे वो जहरीले होंगे, इसलिए ये खाने योग्य नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लाइकेन सहजीवन है। तो याद रखिएगा लाइकेन को बोलते हैं कवक और शैवाल का सहजीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फाइकोलॉजी अध्ययन है। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। फाइकोलॉजी अध्ययन है। तो यार के फाइकोलॉजी अध्ययन है शैवाल विज्ञान का। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो देखिए, अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ना होता तो आप लगाते सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बनाती क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही बनाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो यार रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्राकृतिक प्रदूषण में सबसे हानिकारक प्रदूषण है। तो यार रखिएगा प्राकृतिक प्रदूषण में सबसे हानिकारक जो प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। तो यार रखिएगा वायु प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीटेड है। तो यार रखिएगा वायु प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लेशियरों के पिघलने का प्रमुख कारण क्या है। तो यार रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लेशियरों के पिघलने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने जैसे प्रारूप बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो किसमें होती है, सिर्फ डीएनए के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सूर्य की तरह सतह पर किस तत्व की अधिकता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की सूर्य की सतह पर सर्वाधिक अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है यदि वायुमंडल में मिश्रण मिला दिया जाए। तो किसे मिला दिया जाए, ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, डेयरी उद्योग में व्यापारिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त कवक माना जाता है। डेयरी उद्योग में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला जो कवक है वो है आपका ईस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक विलुप्त प्राणी है। तो यार डोडो पक्षी मॉरिशस का ये पक्षी है जो बहुत ज़्यादा शिकार के कारण एक विलुप्त पक्षी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप पर संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। तो वर्तमान में उपयुक्त सभी, क्योंकि गिद्ध, गौरैया और कौवा ये सभी अब जो है भारतीय उपमहाद्वीप पे एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में उभर कर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कपोत पक्षी में उपस्थित होता है। कपोत माने कबूतर पक्षी में उपस्थित होता है। तो
गौर कीजिएगा, दुग्ध ग्रंथियां इनमें उपस्थित होती हैं, जिस कारण इन्हें थोड़ा सी अपवादित हो जाते हैं, क्योंकि दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनधारी वर्ग में, लेकिन ये पक्षी वर्ग है, तो थोड़ा सी यहाँ पर थोड़ा सी जो है विवादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जहरीला सर्प नहीं है? तो देखिए, एनाकोंडा एक जहरीला सर्प नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, करंट अफेयर के लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, 6 महीने के निचोड़ आने वाले हैं आपके लिए, वो भी विथ मॉक टेस्ट, जिसमें हम बहुत सारे करंट अफेयर कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की करंट अफेयर के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक कीट उत्पादक नहीं है, यानी कौन सा एक पदार्थ जो है जो कीट से प्राप्त नहीं होता? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका गोंद, क्योंकि गोंद कीट से प्राप्त नहीं होता, बाकी ऊपर के सब जितने हैं आपके कीट से प्राप्त होते हैं। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।